अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम काशिफ़ नवाज़ है। इस वक़्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कैलिफ़ोर्निया अमेरिका में इस वक़्त 30 दिसंबर की शाम 6:40 का वक़्त हो चुका है और पाकिस्तान में इस वक़्त 31 दिसंबर की सुबह 7:40 का वक़्त होगा। तो आज की इस छोटी-सी वीडियो में मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँगा, एक पाकिस्तानी बैंक की कस्टमर सपोर्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस और एक अमेरिकन बैंक की कस्टमर सपोर्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस, और फिर उन दोनों का छोटा-सा तज़िया पेश करूँगा। तो सबसे पहले अमेरिकन बैंक के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं एक अमेरिकन बैंक में मेरा यहाँ पे अकाउंट है, तो मुझे कुछ पैसे भेजने की ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान, तो मैंने कहा जी मैंने ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करनी है, पैसे भिजवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आपको एक एग्रीमेंट साइन करना होगा और एक फॉर्म फिल करना होगा। तो उन्होंने मुझे एग्रीमेंट भिजवाया और एक फॉर्म दिया, तो एग्रीमेंट मैंने साइन कर दिया। फॉर्म के ऊपर उन्होंने कहा जी आप इसके ऊपर अपना पासवर्ड लिखें और सिक्योरिटी क्वेश्चंस के आंसर दें, तो कि अगर आपको पासवर्ड भूल जाए तो उसको कैसे रीसेट कर सकते हैं हम। तो मुझे थोड़ी सी ये बात बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा जी आज तक ऐसे नहीं हुआ किसी बैंक ने मुझसे पासवर्ड कहा हो कि आप पेपर के ऊपर लिख के दें और सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो पेपर के ऊपर लिख के दें, उनके आंसर दें। तो मैंने कहा जी ये तो मैं चूँकि खुद जो है नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी मेरा मेरा डोमेन है, मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो मैंने कहा ये तो सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है कि मैं अपना किसी किस्म का पासवर्ड किसी पेपर के ऊपर लिख के किसी थर्ड पार्टी को दे दूँ। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा-सा प्रोटेस्ट किया, तो कस्टमर सपोर्ट ने कहा जी ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और आपको ये करना पड़ेगा अगर आपने ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करनी है, इसके बगैर आपकी ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन नहीं होंगी। तो मुझे समझ आ गई कस्टमर सपोर्ट जो है वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। तो क्योंकि उनके पास एक प्ले बुक होती है, वो उसके मुताबिक चलते हैं। कस्टमर सपोर्ट को एक उन्होंने दिया होता है कि ये 4-5 स्टेप्स हैं, आपने सिर्फ़ यही करने हैं। तो अब ये था कि जब मैंने इस बैंक में अकाउंट खुलवाया था, तो उस बैंक की जो कस्टमर सपोर्ट की एक सीनियर एग्ज़ेक्टिव थी, अब मुझे उनका एग्ज़ैक्टली डेज़िग्नेशन याद याद नहीं है, लेकिन वो कस्टमर सपोर्ट में उनकी काफ़ी सीनियर डेज़िग्नेशन थी। तो उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, जी आप हमारे न्यू कस्टमर हैं, तो ये उन्होंने मुझे अपना पर्सनल नंबर भी दिया और अपनी पर्सनल ईमेल आईडी भी दी कि जब भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो और आप समझें कोई प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा, तो आप मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी सिचुएशन में बेहतर है मैं उनसे रब्ता करूँ, तो मैंने उनको सारा मुद्दा बयान किया जी ये फॉर्म है, इस तरह से मुझे दिया गया और उसके ऊपर वो कह रहे हैं जी अपना पासवर्ड लिख कर दें और अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस उनको आंसर करें। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये इट डज़न्ट लुक नाइस, के इट डज़न्ट लुक राइट, एक्चुअली इट डज़न्ट लुक राइट कि मैं अपना पासवर्ड जो है आपको लिख के दे दूँ, चाहे वो किसी किस्म का भी पासवर्ड हो। तो वो खुद थोड़ी-सी उसको देख के हैरान हुई कि ये तो बिल्कुल, उनको बाद में नहीं समझ आ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये पासवर्ड आपको लिख के देना चाहिए। उन्होंने जो एक मुतलका डिपार्टमेंट का सीनियर एग्ज़ेक्टिव था उसको भी उसमें कॉपी कर दिया उस मेल के अंदर। तो फिर उन्होंने मुझे कहा जी हमें आप 1-2 दिन दें, फिर हम इसके ऊपर आपको वापस जवाब देंगे। तो फिर जो मुतलका डिपार्टमेंट था, जो ट्रांज़ैक्शन को हैंडल करता था, उनके सीनियर एग्ज़ेक्टिव ने मुझे रिप्लाई किया जी बिल्कुल ये प्रॉब्लम है और हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और हम इस वक़्त आपको एक्सेप्शन देते हैं कि हम आप ये चीज़ें प्रोवाइड किए बगैर ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। तो फिर उनको मैंने सजेस्ट किया जी दुनिया के बाकी बैंक जो हैं वो किस तरह से जो वो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन को सिक्योर करते हैं, डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है। मतलब ये कि जब भी आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो एक तो अपने पासवर्ड से आपने लॉगिन करना होता है अकाउंट में, और दूसरा आपको फिर एक ओटीपी मिल जाता है, वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे या ईमेल पे आ जाता है, और उससे वो आपकी जो है जो ट्रांज़ैक्शन है उसको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसको हम बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देंगे। और उसके साथ ही फिर अगले दिन मुझे कॉल आई, जो कस्टमर सपोर्ट की वो सीनियर एग्ज़ेक्टिव लेडी थी, उनका उनकी भी मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा जी मेरी बैंक के एक टॉप बैंक की जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे मीटिंग हुई है इस बारे में, और उन्होंने इस मामले को बड़ा सीरियस लिया है और हम इस मामले को बहुत जल्द रिज़ॉल्व कर देंगे, और हमने ये भी इंश्योर किया है कि आप अभी ट्रांज़ैक्शन कर सकें और हम आपको एक्सेप्शन दे रहे हैं। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट है वो बड़ी कस्टमर फ़ोकस्ड है। आई मीन जो जितने भी बिज़नेसेस हैं वो बड़े कस्टमर फ़ोकस्ड हैं, बैंक्स हों या बाकी कोई और बिज़नेस भी हो। वो जो कस्टमर की नीड्स हैं या उसकी जो कंसर्न्स हैं उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। अब पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में मेरा अस्करी बैंक में एक अकाउंट है, तो वहाँ पे उनके साथ मेरे मामला चल रहे थे। तो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपना वो आईटी का सिस्टम अपग्रेड किया, तो मोबाइल ऐप जो है उन्होंने अपग्रेड कर दी, उसका वर्ज़न अपग्रेड कर दिया।
اب موبائل ایپ کا نیا ورژن جو آیا اس میں جو بل پیمنٹ آپشن تھی وہ انہوں نے اس میں سے کسی طرح سے مس ہو گئی، شاید وہ انہوں نے ٹیسٹ نہیں کی ہوگی یا کچھ اور مسئلہ ہوگا۔ تو بہرحال اس کے لیے میں نے 2 3 بار عسکری کمرشل بینک کی جو کسٹمر سپورٹ ہے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو ان سے مطلب کوئی مجھے سیٹسفیکشن آنسر نہیں ملا، اور مجھے وہ مزید کمپلیکسٹیز میں جا رہے تھے، جی آپ اسکرین شاٹ بھجوائیں۔ تو میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپلیکیشن بنائی ہے، اس کو ٹیسٹ کریں، ٹیسٹنگ ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں، میں کمپلین کر رہا ہوں، اس کو چیک کر سکتے ہیں، آپ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو وہ کمپلین فارورڈ کریں۔ خیر انہوں نے کمپلین فارورڈ کی تو اس کا آج تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر عسکری بینک کا ایک اور مسئلہ آج کل چل رہا ہے، یہ جب میں چونکہ بیرون ملک رہتا ہوں تو میری ای میل کے اوپر وہ مجھے وہ پن آتا ہے۔ اب وہ جب میری ای میل کے اوپر پن آتا ہے جب بھی میں کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہوں، اب وہ ای میل کے اوپر وہ پن آنے میں کئی بار وہ تقریباً آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور اس وقت تک آپ کی ظاہری بات ہے ٹرانزیکشن کا سیشن جو ہے وہ سیشن ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کئی بار کفت ہوتی ہے اور یہ بڑا فریکوینٹلی ہو رہا ہے، تو میں نے اس بارے میں بھی ان سے کمپلین کی اور رابطہ کیا، لیکن وہ ایک تو کمپلین کا جواب دیتے ہیں تقریباً 48 گھنٹوں کے بعد، آپ ای میل کریں 24 سے 48 گھنٹوں کے درمیان وہ میل کا جواب دیتے ہیں، اور پھر جب میل کا جواب دیتے ہیں اس میں بھی اتنے سارے کویشچن پوچھ لیتے ہیں کہ آپ آلریڈی ایک مسئلے میں ہوتے ہیں، وہ اوپر سے آپ کو ایک نیا مسئلہ ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر آپ سوچتے ہیں ان سے بہتر ہے کہ میں ان سے کام کرنے کی بجائے اپنے جو میرا مسئلہ ہے اس کا کوئی اور حل نکال لوں۔ تو یہ میرا ایک چھوٹا سا 2 ایکسپیرینس ہے، جو امریکہ میں کس طرح سے بینکس جو ہیں وہ کسٹمر سپورٹ دیتے ہیں، اور کسٹمر کے جو کنسرنز ہیں یا کسٹمر کی شکایات ہیں اس کو کس طرح پرائرٹیز دیتے ہیں، اور پاکستان میں بینکنگ سیکٹر کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر میرا یہ ویلاگ آپ کو اچھا لگا تو آپ اس کو لائک کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو، السلام علیکم۔